हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे को क्या कह रहा है, ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखी है। ए बी सी डी क्या दे रखी है, एक क्वाड्रिलेटरल, और पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट है। पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू आर एस का, बी एस का, आर डी सी का और एस ए डी का। ये चारों मिड पॉइंट है हमारे साइड्स के, ठीक है। इनको ज्वाइन कर दिया, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है फिगर, ठीक है। ए को ये सी से ज्वाइन करके ये हमारे को दे रखा है, ठीक है। और तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, और हमारे को ये प्रूव करना है सबसे पहले एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। प्रूफ का पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं कि भैया एस आर कहाँ है, ये रहा, ए सी कहाँ है, ये रहा, है ना। एस आर पैरेलल टू ए सी दिखाने के लिए मैं ए सी डी ट्राइंगल ले लेता हूं। इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर, इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर S is a midpoint of AD, S is a midpoint of AD, and R is a midpoint of CD, and R is a midpoint of CD। तो देखो, अगर S midpoint AD का है, R midpoint CD का है, तो इन ट्राइंगल ACD में SR जो होगा वो पैरेलल टू AC और हाफ ऑफ AC होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो देयरफॉर SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। ये हमारा किससे होगा, बाय MPT, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आ गया समझ में। तो इस ट्राइंगल में देखो ACD ट्राइंगल के अंदर दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ये साइड बनी, ये थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। आ गया समझ में। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड में क्या प्रूफ करने को कह रहा है, पी क्यू पैरेलल टू एस, पी क्यू इक्वल टू एस आर दिखाने को कह रहा है। पी क्यू किसके दिखाने के बराबर कर रहा है, एस आर दिखाना है। पी क्यू डायग्राम में देखो ये रहा, एस आर ये रहा। अब पी क्यू की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बी सी ए ट्राइंगल के अंदर, बी सी ए डायग्राम में देखना है आपने, बी सी ए ट्राइंगल में पी क्यू जो होगा वो ए सी के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल ले लूं तो यहाँ पर हमारा ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ये साइड बनी, ये थर्ड साइड ए सी के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमारे पास क्या है, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. P is a midpoint of AB and Q is a midpoint of BC, ठीक है। P is a midpoint of AB, Q is a midpoint of BC, therefore तो हमारा PQ is parallel to AC, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC होगा by MPT, है ना। इसको इक्वेशन में 2 दे रहा हूं। पहले इसको इक्वेशन मैंने, ये वाली जो इक्वेशन आ गई इसको दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं अगली को 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमारे को क्या प्रूफ करना था, हमारे को प्रूफ करना था पी क्यू एस आर के इक्वल है। सेकेंड पार्ट में ये था ना, पी क्यू इक्वल टू एस आर। अब देखो जो एस आर है वो हाफ ऑफ एसी के बराबर है और पी क्यू जो है वो भी हाफ ऑफ एसी के बराबर है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो एस आर भी हाफ ऑफ एसी और पी क्यू भी हाफ ऑफ एसी, तो एस आर इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हो जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हो गया। आ गया ना समझ में कैसे, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले आराम से देख लो डायग्राम में, मैंने एस आर को हाफ ऑफ एसी के बराबर रखा, क्यों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। पी क्यू को हाफ ऑफ एसी के बराबर रखा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब एस आर भी हाफ ऑफ एसी के बराबर है, पी क्यू भी हाफ ऑफ एसी के बराबर है ना। तो दोनों